सोचिए, क्या ज्ञान आत्मा का श्रृंगार हो सकता है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक चर्चा को समझने वाले हैं, जो हमें बताती है कि स्वर्ण युग के लिए आत्मा को कैसे संवारा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। अच्छा, तो इस पूरी बातचीत की जो नींव है ना, वो इस एक पावरफुल थॉट पर टिकी है कि एक बेहद का पिता है जो अपने बच्चों को ज्ञान से संवारने के लिए आया है। यह सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि यही वो कोर आइडिया है जहां ज्ञान को ही आत्मा का असली गहना माना गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये आध्यात्मिक श्रृंगार आखिर है क्या? देखिए, इस चर्चा के हिसाब से ज्ञान और याद यही आत्मा के असली गहने हैं। मतलब ये कोई बाहर से पहनने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक अंदर की एक गहरी खूबसूरती है जिसे हमें विकसित करना है। अब ये ज्ञान आता कहाँ से है? इसका जो मेन सोर्स है वो है मुरली। मुरली एक रोजाना की आध्यात्मिक बातचीत होती है और इसका मतलब होता है बांसुरी, जो आप समझिए ज्ञान के उस दिव्य संगीत का प्रतीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ऊंचे स्पिरिचुअल स्टेटस तक पहुंचने के लिए ये बातचीत दो तरह के पिताओं का मार्गदर्शन लेने की सलाह देती है। एक तो हैं रूहानी पिता, मतलब हमारे स्पिरिचुअल फादर, और दूसरे हैं इस दुनिया के हमारे लौकिक पिता। और कहा गया है कि इन दोनों का बैलेंस बनाकर चलना ही तरक्की का रास्ता है। लेकिन सवाल यह है कि आत्मा को इस श्रृंगार की, इस सजावट की जरूरत पड़ी ही क्यों? बस यहीं से कहानी में एक गहरा मोड़ आता है। अब हम आत्मा की उस यात्रा को देखेंगे जिसमें वो अपनी असली, अपनी प्योर स्टेट से भटक जाती है, दूर हो जाती है। आइए समझते हैं कि ये गिरावट आखिर होती कैसे है। ये स्लाइड देखिए, ये आत्मा के ट्रांसफॉर्मेशन को कितने अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है सुंदर आत्मा जो अपनी ओरिजिनल प्योर स्टेट में है, बिल्कुल साफ, और फिर दुनिया के असर में आकर वही आत्मा दूसरी तरफ शाम यानी सांवली हो जाती है। ये दिखाता है कि उसकी पवित्रता कहीं खो गई है। तो आखिर ये अपवित्रता आई कहाँ से? इसका कारण क्या है? इसके लिए ना एक बहुत ही पावरफुल और कह सकते हैं कि चौंकाने वाली इमेज का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है कि आत्मा काम चिता पर बैठकर पूरी तरह से काली हो गई है। मतलब सीधा सीधा विकारों को ही आत्मा के पतन की वजह बताया गया है। और ये जो गिरावट है, ये कॉस्मिक साइकिल के जरिए होती है, जिसे विश्व नाटक कहा गया है। इसकी शुरुआत होती है सतयुग से, जो पूरी तरह पवित्रता का युग है। फिर आता है त्रेता युग, जहां पवित्रता थोड़ी कम होने लगती है। इसके बाद द्वापर युग में विकार पैदा होने लगते हैं, और आखिर में आता है कलयुग, जो अपवित्रता का चरम है। और हम इस वक्त संगम युग में हैं, जिसे नवीनीकरण यानी रिन्यूअल का समय कहा गया है। कलयुग के इस सबसे बुरे दौर को ओरिजिनल टेक्स्ट में रावण राज्य कहा गया है। मतलब एक ऐसा राज्य जहां पूरी तरह से विकारों का शासन है, जहां रावण, आप जानते ही हैं, बुराई का प्रतीक है। तो फिर इस रावण राज्य से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और ये प्रवचन आत्मा को फिर से प्योर करने का एक बहुत ही स्पेसिफिक रास्ता दिखाता है। इसमें दो चीजों को मुख्य साधन बताया गया है, ज्ञान और याद। ये रास्ता जो है वो दो मेन टूल्स पे टिका है। पहला है ज्ञान, मतलब आत्मा और इस पूरे विश्व चक्र का स्पिरिचुअल नॉलेज हासिल करना। और दूसरा है योग, यानी उस एक परमपिता को लगातार याद करना, उनके साथ कनेक्शन बनाए रखना। अब पवित्रता इतनी जरूरी क्यों है, इसे समझाने के लिए एक और बड़ा जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। सोचिए, अगर किसी सुई पर जंग लगी हो तो क्या चुंबक उसे खींच पाएगा? नहीं खींचेगा। बिल्कुल वैसे ही पापों की जंग से ढकी हुई जो अशुद्ध आत्मा है, वो परमात्मा के खिंचाव को, उनके अट्रैक्शन को महसूस ही नहीं कर सकती। इस पूरे पावरफुल अभ्यास का एक खास नाम भी है, राजयोग। इसे राजाओं का राजा बनने का अभ्यास कहा गया है। मतलब खुद पर, अपनी इंद्रियों पर महारत हासिल करना, ताकि आने वाले स्वर्ण युग में एक डिवाइन स्टेटस पाया जा सके। तो चलिए अब बात करते हैं इस पूरी स्पिरिचुअल जर्नी की मंजिल की। इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? वो है आने वाला स्वर्ण युग, शांति और पवित्रता का एक ऐसा दौर जिसे हम स्वर्ग या पैराडाइज भी कह सकते हैं। तो ये स्वर्ण युग या सतयुग आखिर होगा कैसा? जरा सोचकर देखिए। एक ऐसा राज्य जो 21 जन्मों तक चले, एक ऐसी दुनिया जहां दुख या बुराई का नामो निशान तक ना हो, जहां हर इंसान दिव्य गुणों से भरा हो और कर्म भी ऐसे हों जिनका कोई बंधन ना हो, यानी अकर्म। तभी तो इसे सचखंड यानी सत्य की भूमि कहा गया है।
स्वर्ण युग में आत्माओं के लिए एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल होता है, विकर्मा जीत। इसका मतलब है विकर्मों पर जीत हासिल करने वाला या पाप पर विजयी। ये दिखाता है कि उस युग में बुरे कर्मों से जो लड़ाई है ना, वो खत्म हो जाती है। और इस पूरी इतनी लंबी यात्रा को एक नंबर में समेटा गया है, 84। इस ज्ञान के मुताबिक दुनिया के रिन्यू होने से पहले एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों के चक्र से गुजरती है। ये नंबर हमें बार बार याद दिलाता है कि समय जो है वो लीनियर नहीं, साइक्लिकल है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर ये सब एक शाश्वत, एक पहले से तय किया हुआ विश्व नाटक है, तो फिर इसमें हर एक आत्मा का रोल क्या है? ये वो सवाल है जो हमें अपनी किस्मत और अपनी जिम्मेदारी दोनों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।